कोटिशः दंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी गैरिक पटधारी ज्ञान के भंडारी भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्यपाद स्वामी जपानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त ग्रामवासियों पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंखा को उधर घुमा दो। इधर घुमा दीजिए। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से काकभूषुंडी और गरुड़ जी की संवाद को श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, आप सभी को विदित है कि जब भगवान श्री राम नर रूप में अवतार लिए तो ऐसे लीला किए कि अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान पर पर्दा छा गया। नहीं पहचान पाए उनकी लीला को। ऐसे लीलाधारी और कुशल कलाकार वही है जो पाठ करे और दूसरा को सत्य दिखे, पहचान में नहीं आवे। आप लोग ड्रामा खेलते हैं, कोई लड़का लड़की का पाठ करता है, कोई लड़का राक्षस का पाठ करता है, कोई राजा का पाठ करता है, कोई भिखारी का पाठ करता है। और जब लड़की का पाठ करता और हूबहू लड़की के तरह हाव भाव करता है, कोई पहचान न सके कि लड़का है कि लड़की है, तो कहते बहुत सुंदर पाठ किया। पहचान में नहीं आया कि फलाना था। वैसे ही वह सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद जब नर रूप में आकर नर लीला करने लग गए तो ऐसे लीला किए कि महासती को भी भ्रम हो गया। ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? देवादिदेव महादेव प्रणाम कहते हैं जय सच्चिदानंद कह करके, लेकिन सती जी को लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। क्या अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं जानता, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकता है? हे खग हे, पूछ रहे हैं जंगल से, पहाड़ से, भूमि से, पत्थर से। हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। सती जी ऐसे जगदम्बा को भी भ्रम हो जाए, आप सोच सकते हैं कि कितना सुंदर रोल कर रहे हैं। और एक पक्षी को भ्रम हो गया तो कौन सा अन्याय हो गया। जिस प्रसंग को सुन रहे थे, थोड़ा सा इसका बैक में जाइए, पीछे में जाइए। भगवान श्री राम सीता माँ की खोज में लंका पहुंच गए हैं। रावण का पता चल गया कि रावण चुरा के लाया है। पहले तो संदेश भेजे कि सही सलामत वापस कर दो।
और नहीं तो जो दुर्दशा पूरने वाला है फिर सोच लो। रावण नहीं माना, परिणाम यह हुआ कि जम करके युद्ध हो गया। युद्ध में रावण की बहुत सारे सेना मारे जा चुके हैं। अपनी सेना को हार देखता हुआ मेघनाथ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नाग फांस से बांध लिया। जब भगवान श्री राम नाग फांस में बंध गए, नारद जी ने देखा तो भाग करके गरुड़ जी के पास गए। राक्षस से हतोत्साह होने लग गए, सलंगर होने लग गए। जामुन जी को लगा, नारद जी को लगा कि यदि नर लीला सही में करने लग गए तो सब खेल बिगड़ जाएगा। ये तो रोल करने आए थे, ये तो ओरिजिनल करने लग गए। समझ में देरी नहीं हुई। दरअसल जो बड़े होते हैं वो बहुतों को ख्याल रखते हैं। प्रभु श्री राम ने देखा कि हमारे जितने भक्त हैं लगभग सभी अपने अपने कार्य में रत हैं, सबका इस पात्र में शामिल हो गया है, लेकिन एक मेरा परम भक्त है, वो अभी तक कहीं इसमें शामिल नहीं हुआ है, और उसका नाम था गरुड़। और इसलिए भगवान ने माया के नाग फांस में बंध गए, जबकि उनके ऊपर कोई बंधन लगता नहीं। नारद जी भगवान के अंतर विचार को समझते हैं और भाग करके गरुड़ के पास जाते हैं और कहते हैं आपको प्रभु याद कर रहे हैं, आपके स्वामी आपको याद कर रहे हैं, आप शीघ्र चलिए, आपको जरूरत है। सज्जनों, गरुड़ जी संदेश पाते ही फौरन हाजिर हो जाते हैं। जैसे गरुड़ जी का पहुंचना हुआ कि जो भी नाग थे वो नौडोगार होने लग गए, और जो अभिमान के अकड़ में जकड़ रखे थे गरुड़ जी ने उसको काट खाया, भगवान को बंधन मुक्त कर दिया, पर गरुड़ के ऊपर ही बंधन लग गया। गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। जिस सच्चिदानंद के नाम मात्र से, स्मरण मात्र से बंधन टूट जाता है, कट जाता है, और एक साधारण बंधन में बंधा हुआ ये सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। ये संशय ने आके उनको घेर लिया। अपने संशय को दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए सबसे पहले नारद जी के पास जाते हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी कहते हैं कि आपने कहा कि आपके स्वामी, आपके सच्चिदानंद मेरे स्वामी के नाम स्मरण मात्र से बंधन टूट जाता है, पर ये हमारे स्वामी का रूप कैसा हो सकता है जो स्वयं नाग फांस में बंधे हैं। जब वो अपना ही बंधन नहीं खोल पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे बंधन मुक्त करेंगे। ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। सच्चिदानंद तो सदा आनंद में रहने वाले, और ये तो विकल्प है। नारद जी समझ गए कि भगवान की लीला अपरंपार है, ये इनके ऊपर भी छा गया है माया। कहा कौन पड़े इसके पचड़ा में, ये गुण चला की बात है, बीच में कौन आ गए। नारद जी ने कन्नी कटाया, ये मेरे बस की बात नहीं है, हमसे ज्यादा ज्ञानी हमारा बाप है, आप उसके पास चले जाइए, अर्थात ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। गरुड़ जी वहां से सीधे चले ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी को यही संवाद कहते हैं, सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस झंझट में पड़ना ठीक नहीं। उन्होंने कहा मुझे सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है। वो राम जी के बड़े प्रेमी, सदा योग में मस्त रहने वाले, भक्ति भजन में आनंद लेने वाले, वो भजनानंदी भगवान देवादिदेव महादेव के पास जाए। गरुड़ जी का और ज्यादा संशय बढ़ता गया, समस्या और खड़ी होती चली गई, पर जो जहां बता रहे हैं तो वहां जाने को तैयार। वहां से सीधे गरुड़ जी चले, भगवान शिव रास्ते में मिल गए।
भगवान शिव कुबेर के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में मिल गए, प्रणाम पाती हुआ, अपनी समस्या को रखते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, मिले ही मोही मारे गो बाही, कवन भांति समझाऊं तो ही। तुम रास्ते में मिले हो, किस प्रकार से तुमको समझाऊं? यदि समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो तुम चले जाओ काकभूषुंडी जी के पास। समस्या बड़ा जटिल है सज्जनों, जरा सा विचार कीजिए। जब भगवान शिव ने जो कहा कि आप चले जाइए काकभूषुंडी जी के पास, और गरुड़ जब वहां से चला तो भक्तों ने शिव जी से पूछा, प्रभु क्या आप गरुड़ को नहीं समझा सकते? सज्जनों, भगवान शिव ने कहा कि मैं समझा सकता था और मैं समझाता, पर मेरे समझाने के बाद इसको साइड इफेक्ट होते। बोले साइड इफेक्ट? एलोपैथी का दवाई जो है ना, वो एक चोट में ठीक कर देता है, लेकिन जो कुशल डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं देखिए दवाई तो हम दे देंगे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बड़ा जबरदस्त होता है, इसलिए आप आयुर्वेद जड़ी बूटी का और संयम का अपनाइए। नहीं तो अभी हम देंगे दर्द का दवाई और पेट खराब हो जाएगा, फिर उसके लिए गैस का भी दवाई देना पड़ेगा, और कहीं ज्यादा आपने दर्द का हाई पावर का टेबलेट खा लिए तो कोई भी नस को सुखा सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं जितना हो सके बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा तो दर्द करेगा, ज्यादा दर्द का दवाई नहीं खिलाते जो अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो हमारे शिव जी बहुत कुशल डॉक्टर है, देवादिदेव आदि गुरुदेव हैं, वो तो एक नंबर के वैद्य हैं, वो समझते हैं कि इनका सही इलाज कहाँ होगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं इलाज करता तो साइड इफेक्ट होता, साइड इफेक्ट कहा नहीं समझे। इसलिए एकानंद से चल के आया चतुरानंद के पास कि एक मुख वाला है, ये तो कम पढ़ा लिखा, ये क्या समझाएगा। अरे चार मुख वाले, चार वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी हैं, उनके पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा तो चार ही माथा है। अरे मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी और ज्यादा माथा रखने वाला वो आदि है, वो देवादिदेव महादेव जिनका नाम पंचानंद है। वो पंचानंद के पास भेज दिए। पंचानंद ने कहा कि मेरा तो चार ही मुख है, अरे मेरे पुत्र के पास चले जाओ, हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो सड़ानंद, उसको 6 मुख है। और कहीं कार्तिकेय के पास जाते और वो कहते कि मेरा तो 6 मुख ही है, अरे तुम चले जाओ दशानंद के पास, उसका 10 माथा है, 10 मुख है, तब क्या दुर्दशा होता। तो भगवान शिव समझ गए कि बीमारी बड़ा जटिल है, यदि मैं समझाऊंगा तो ये तीनों लोक में ढोल पीटेगा, कि मुझे समझाने के लिए नारद ऐसे ज्ञानी नहीं सक्षम हो पाए। अरे 4 मुख वाले, 4 वेद के ज्ञाता ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, हमको तुम कम समझते हो। हमको समझाने के लिए भगवान शिव को जाना पड़ा, हम भगवान शिव से सीख के आए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। बहुत लोग इस अभिमान में चकनाचूर हो गए। सीखिए अपने शास्त्रों से, रावण को यही अभिमान खा गया, भस्मासुर को यही अभिमान भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने कहा यदि मैं समझाऊंगा तो इसको साइड इफेक्ट होगा, ये तीनों लोक में ढोल पिटेगा, अहंकार का इसको साइड इफेक्ट होगा। अभी तो संशय हुआ है, यदि संशय दूर करूंगा तो अहंकार का जो साइड इफेक्ट होगा इसका तो सर्वनाश ही हो जाएगा। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा करना चाहिए, उनको नाश नहीं करना चाहिए। इसलिए देवादिदेव ने कहा कि ये अब गया है सही जगह पर, अब ये वहां जाके ढोल नहीं पिटेगा कि हम कौवा से सीख के आए। कौवा में पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़, राजा खगनायक, पक्षियों का नायक है, राजा है, खगेश कहा गया है। और सबसे पक्षियों में नीच कौवा होता है। संत सम्राट कबीर साहब ने कहा पक्षी में तू कौवा होए, करर करर हो रही है, उड़ी उड़ी जाए बिस्टा के बैठे, गहरी चोच लगई है, दीवाने मना भजन बिना तुझ। कहा भी कौवा के पास गया है, अब ये कहीं ढोल नहीं पिटेगा, सही इलाज इसका हो जाए।
भगवान शिव ने सोचा कि खग की भाषा खग ही जाने, और जिसके ऊपर इसने संशय किया है तो कुछ तो दंड मिलना चाहिए, और यही इसका सही दंड है। जब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के पास पहुंचे तो काकभूषुंडी जी ने देखा कि बीमारी बड़ा जबरदस्त है, ये चूरन चुटकी से ठीक होने वाला नहीं, ये तो एकदम सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, पट्टी मलहम लगाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीमारी जबरदस्त है, ये थोड़ा से काम नहीं चले, एडमिट होना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। स्वीकार, तो हम फिर भर्ती करें। कहा जब बीमारी का पता चल गया कि इलाज करा लेने में फायदा। ये सब बड़े बड़े वैद्य जब सब रिटायर करके आपके पास भेजे हैं तो अब इलाज ही कर दीजिए। काकभूषुंडी ने कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुई है संशय सब भंगा। एक दो संशय नहीं है, आपको बहुत संशय का बीमारी है। आपका केवल राम पर ही संशय नहीं हुआ है, आपको नारद जी पर भी संशय हुआ है, आपको ब्रह्मा जी पर भी संशय हुआ है, और आपको शिव जी पर भी संशय हुआ है, और इसलिए सब मेरे पास भेजे हैं। और ये सब का इलाज तब होगा जब बहुत दिन तक सत्संग करें। यही एक जगह है जहां सही जीव का इलाज होता है। इसलिए भगवान श्री राम भी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो तो पहले अपने संशय को ठीक करो, क्योंकि ये संशय वाला से भक्ति नहीं होता। दुविधा को पहले दूर करो, पहले संशय को ठीक करो। जब तक आप संशय में रहेंगे, जब तक आप संदेह में रहेंगे, जब तक आप मोह में रहेंगे, जब तक आप क्रोध में रहेंगे, जब तक आप काम में रहेंगे, आपसे भक्ति नहीं होगा। भक्ति भाव और विश्वास बिना नहीं होता। तो भक्ति में भाव चाहिए और विश्वास चाहिए। काकभूषुंडी को विश्वास और भाव दोनों में कमी हो गया था गरुड़ जी को। इसलिए काकभूषुंडी जी ने कहा कि इसके लिए आपको बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा, और ये सत्संग विश्वास और भाव दोनों उत्पन्न करता है। बहुत दिन तक रह करके गरुड़ जी ने सत्संग किया, सब तरह की समस्याओं के, सब तरह के प्रश्नों का काकभूषुंडी जी ने बड़े ही उत्तर ढंग से उत्तर देते हुए बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया, सब तरह से समझाते हुए अंतिम में जो काकभूषुंडी जी ने कहा निज अनुभव अब काहू खगेसा बिनु हरि भजन जाहि कलेसा। इस अहंकार में मत रहना कि मैं भगवान शिव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला हूं। हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलता। ये भ्रम में मत रहना। जब तक आप उसका भजन नहीं करोगे तो तुम उसका सवारी बन करके भी तुम्हारा उद्धार कल्याण होने वाला नहीं। जिसका तुम सेवक हो, ये सेवक बने ही रह जाओगे। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो उसी स्वामी का स्मरण करो। बिना हरि भजन किए बिना जीव का दुखों का नाश नहीं है। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कलेश का लेस मात्र भी नहीं हो सकता, इसलिए भजन करना पड़ेगा। गरुड़ जी ने कहा ये तो आपका अपना अनुभव है, आपके मत से और लोग सहमत हैं। तब अंतिम जजमेंट जो उत्तरकांड के अंतिम बात को सुन रहे थे, और ये काकभूषुंडी जी का अंतिम जजमेंट है गरुड़ जी का। यहाँ से गरुड़ जी का विदाई होता है, छुट्टी होता है पूरी सर्टिफिकेट के साथ। अंतिम जजमेंट दे रहे हैं कि गवाही में 8 पंचों को इन्होंने खड़ा किया है, और उन 8 के पास से लगभग गरुड़ जी रिटायर हुए। सबसे पहले आया शिवाज सुकर्षण कादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मा तो खगुनाए को ये करिए राम पद पंकज ने। आज इसकी गहराई को समझेंगे,
रामायण करने वाले यहाँ बहुत हैं, पर आज इसकी गहराई में उतरेंगे। जो काकभूषुंड जी का शब्द है कितना मर्मक है और कितना ज्ञानी है, इनके शब्दों से पता चलता है। काकभूषुंड जी कहा कि शिव अज ब्रह्मा जी, शिव अज सुखदेव जी और नारद जी, इन सब के पास से आप रिटायर होकर के आए, सबके पास आप बैठे और उस सबका यही मत है। और सृष्टि के आदि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी कहिए ऊपर स्थान रखने वाले, तीनों लोक में गमन करने वाले, काल चक्र को भी अपने बस में रखने वाले वो चतुर्दशी सनातन सनत कुमार, ये चारों पर काल का असर नहीं पड़ता। और वो चारों हैं, 8 हो गए, 4 कुमार और 4 इधर हो गए। ये 8 को पंच बनाए हैं और दावे के साथ कहते हैं जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, और जितने भी मुनिगण संत जन हुए हैं जो ब्रह्म विचार में विशारद पद को प्राप्त किए हुए हैं। विशारद पद आयुर्वेद का अंतिम डिग्री है, उसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होता, वो अंतिम है, चरम सीमा पर पहुंच जाना। ऐसे ब्रह्म के अंतिम छोर तक उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं, उन सबका यही मत है, करिए राम पद पंकज निहार। यहाँ पद पंकज क्यों कहा सज्जनों, इसी बात को आज गहराई से समझे। काकभूषुंड जी ने कहा कि जिस राम पर आपको संशय हुआ वो राम जी कैसे हैं, इन सब का मत क्या है, वो राम कैसा है, तो कहा वो राम कमल के समान है। कमल का क्या विशेषता है, कमल का जन्म होता है कीचड़ में, रहता कहाँ है, पानी में। विशेषता क्या है कि कमल पर कीचड़ और पानी नहीं होता, यदि आ भी जा तो अपनी भार से धड़क करके गिर जाता है, उस पर टिकता नहीं है। काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही ये राम जी संसार में अवतार लिए हैं, माया का खेल कर रहे हैं, पर इनके ऊपर संसार और माया नहीं है, इनके इशारे मात्र से ये संसार और माया चलता है। मात्र इच्छा मात्र से थोड़ी सी भौवें टेढ़े कर दे, जो अंतिम जजमेंट दे दे। मसक करहि बिरंची प्रभु अजहि मसकते ही, अस विचार तज संशय राम ही भजन प्रवीण। ये राम कोई साधारण नहीं है, ये वही राम है, पर ब्रह्म है, जिनके इशारे मात्र से ब्रह्मा की उत्पत्ति होता है और इशारे मात्र से ब्रह्मा से भी बदतर जीव चला जाता है। ये जीव के ऊपर दया कर दे तो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, यदि इनकी इशारा हो जाए तो ब्रह्मा भी मच्छर से बदतर बन सकता है। ऐसे राम के चरणों में प्रेम किए बिना जीव का उद्धार कल्याण नहीं होगा। उदाहरण दे रहे, यदि आप तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करके चाहे तो आप आकाश में बहुत तरह के फूल खिला दे। आज एक से एक चमत्कारी महात्मा हैं जो तरह तरह के चमत्कार दिखाते हैं, पर अपने शास्त्रों को ठीक से अध्ययन किए रहेंगे तो ऐसे चमत्कार में आप नहीं फंसेंगे। हमारे परमाराज सदगुरु महर्षि प्रमल जी महाराज जब 100 शरीर कुप्पा घाट में विराजमान थे, तब एक रामानंदी महात्मा, रामायण के बहुत अच्छे ज्ञाता, वो कुप्पा घाट आए, पर संत को नमन नहीं किए और चैलेंज किए। सभी ने नमन किया लेकिन वो नमन नहीं किए। नमन नहीं किए तो संत कभी ये भी नहीं चाहते कि आगे हमको कोई प्रणाम करे, वो तो इससे भी दूर रहना चाहते हैं। पर चैलेंज किया, महाराज बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं, मैंने चमत्कार दिखाइए तब आप नमस्कार हमसे करवाइए। बाबा को नमस्कार करवाना था नहीं कि चमत्कार दिखावे, एक बार उठा के पटक दे इशारे मात्र से। चाहते तो कुछ भी कर सकते, जब वो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं तो जिंदा को क्या मुर्दा नहीं कर सकते, उनके इशारे मात्र से सब कुछ होता। पर उनका जो शब्द था, संतों का जो वाणी होती है, वो जीव के उद्धार कल्याण के लिए होता है, वो चमत्कार पुजारी के लिए नहीं करवाते। उन्होंने कहा
चमत्कार आप किसे कहते हैं? वो रामानंदी महात्मा ने कहा कि महाराज मैं गंगा जी में पैदल चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चल के दिखाइए। चैलेंज किया। चाहते गुरु महाराज तो कहते चलो चल के तुमको दिखाते हैं, पर गुरु महाराज जी ने क्या कहा उस महात्मा से? कहा ये 4 आना का चमत्कार है। तुम गंगा जी में पैदल चल के पार होते हो, वर्षों तपस्या करके तुमने ये काम किया, और मैं 4 आना देता हूँ, नाव पर चढ़ता हूँ, उस पार हो जाता हूँ। ये तो तुम्हारा 4 आना का चमत्कार हुआ। सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। और हमारे परमाराध्य सतगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज कोई मीडिया वाले संत नहीं थे, वो साधना के अंतिम तह में गए। इनकी एक भी वाणी किसी के वाणी से टच नहीं करता। ये सब अंतःकरण की छूने वाला वाणी है, ये शोधा हुआ वाणी है, अनुभव वाणी है। जो इन्होंने देखा वही लिखा है, जो इन्होंने अनुभव किया वही लिखा है। इन्हें की 2 अक्षर यहाँ से 2 अक्षर वहां से, एक शब्द वहां से लिखकर जोड़ करके तो अपना पद बना दिया। आप रामायण चौपाई जहां भी आप देखेंगे, आप पूरी तरह से पढ़ करके देख लीजिए, पदावली में जो इनका अनुभव वाणी है कहीं से लिख रहेगा। और इन्होंने कहा पालन हो सदाचार ना, आचार्य में ही क्या। यदि सदाचार का पालन नहीं है और बहुत बड़े आचार्य बन गए हैं, क्या फायदा। इसलिए सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बड़ा चमत्कार नहीं। चमत्कार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज एक से एक चमत्कार दिखाने वाले हैं। इसलिए काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि इसके फेरे में मत रहिएगा। अंतिम जजमेंट दे रहे हैं, बार मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरिए, जह सिद्धांत अपे। अटल है, कोई चाहे पानी को पेर करके घी निकाल ले, मत करके, जैसे दूध को मत करके आइसक्रीम निकालते हैं, वैसे ही कोई पानी को मत करके घी निकाल ले। और आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे बहुत संत जन है, साधु महात्मा है, जिनका भंडारा चल रहा है। सेवा कहते महाराज घी खत्म हो गया, अरे जाओ जाओ गंगा से उठा के ले आओ। अब जाता है गंगा जी, गुरु जी की बात मान करके एक गंगा जल 1 ड्राम पानी भर के लाता है, यहाँ आते आते घी हो जाता है। मथने की भी जरूरत नहीं है, जो पानी को घी बना दे ये भी कह दीजिए चलेगा। अब बालू को पेर करके तेल निकाल ले, यह संभव है। का ऐसे भी हो जाए, मान लो ऐसा कोई करने वाला भी है, पर उस पर विश्वास मत करना कि तुम्हारा उद्धार कल्याण कर देगा। एक तो बेटा उसके आशीर्वाद से जाता था, उसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं। ये बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, इनके ही आशीर्वाद से बेटा हुआ, इनके ही आशीर्वाद से नौकरी मिला है, इसके आशीर्वाद से ये हुआ है। ये सब भ्रम में मत पड़िएगा। यदि उनके आशीर्वाद से ब्रह्म प्रकाश प्रज्वलित हो जाए तो दुनिया का सारा चीज छोड़ करके भी यदि उनके शरण में जाना पड़े तो समझना कि सस्ते में। आपके अंदर जो ब्रह्म प्रकाश करने की क्षमता है, आपके अंदर ब्रह्म शब्द करने की क्षमता है, ऐसे महापुरुष मिल जाए, सर देने के बाद भी, गर्दन कटने के बाद भी इनका सानिध्य मिल जाए तो समझना बहुत सस्ते में सौदा पड़ गया। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि ऐसे चमत्कारी हो, ये सब हो जाए, पर कोई कहे कि बिना भजन किए बिना संसार सागर से पार हो जाए, इस दुख से मुक्त हो जाए, कहा ये कभी मानने योग्य नहीं। यदि आप आवागमन चक्र से छूटना चाहते हैं तो आपको भजन करना पड़ेगा। अब आज समझना है कि भजन क्या है। सज्जनों, आज संसार में, समाज में जो कचार है, विचारों का जो तकरार है, संप्रदायों का जो झगड़ा है, वो यही कारण है ना समझ के कारण से। क्योंकि एक शास्त्र 4 बात कहता है। अभी आपने सुना, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, और दूसरा जगह सुना कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम के भजन किए बिना कामनाओं का नाश नहीं होगा। तो कामना अक्षय सुख स्वप्न हो नहीं, यदि एक भी कामना है तो स्वप्न में भी सुख नहीं। तीसरी जगह है, और एक गुप्त मत
सबय कहे कर जोरी, असंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोरी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, बिना शंकर भगवान के भजन किए बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक मेरी भक्ति नहीं तो भक्तिहीन नर सो वही कैसा, बिन जल बारिद देखिए तैसा। वो सोवाहीन है, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। चौथी जगह आया, बिन गुरु भवनिधि तरै न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। तुम शंकर भगवान के भजन करने की बात करते हो, तुम शंकर भगवान के समान शक्तिशाली पराक्रमी बन जाओ, लेकिन बिना गुरु के भजन किए बिना उद्धार कल्याण नहीं। अब सज्जनों जरा विचार कीजिए कि ये कहीं शास्त्र चार बात कह रहा है तो झगड़ा होगा कि नहीं। इसलिए बहुत लोग आते हैं और कहते हैं रामायण में ये लिखा है कि बिना शंकर के भजन किए बिना, बिना शंकर के पूजा किए बिना राम की भक्ति नहीं है। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि उस समय भक्तों में, शैव में और राम भक्तों में बड़ा झंझट चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, तो स्वामी जी मिलाने के लिए ऐसा लिखा है। ये अर्थ का अनर्थ करते हैं। अर्थ का अनर्थ करने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा इसको गहराई से समझिए। सब में भजन है, भजन सब में है, चाहे गुरु भजन हो, चाहे राम भजन हो, चाहे शंकर भजन हो, चाहे हरि भजन हो, सब में भजन शब्द जुड़ा हुआ है। ये भजन को समझ लेंगे सबको समझ लेंगे। भजन में 3 अक्षर है, भो, जो और नौ। भव से भव सागर, जो से जन्मना, नौ से नहीं। अर्थात जिस भजन करने से संसार में फिर जन्मना और मरना नहीं पड़े, जब तक आप उन्हें भजन नहीं करेंगे तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। जिस भजन को हरि अर्थात विष्णु जी जिस भजन को करके उस परम पद को प्राप्त किया, जिस भजन को करके राम जी नरोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और उस तत्व को प्राप्त किया, जिस भजन को करके देवादिदेव महादेव 87,000 वर्ष तक समाधि में लीन रह गए। वो कौन सा भजन कर रहे थे? 87,000 वर्ष तक अंतर साधना में प्रवेश कर गए। जब तक वो शंकर का भजन नहीं करेंगे, जब तक वो भजन करने वाले जो तीनों लोक में श्रेष्ठ कहला गए, जो भजन करके सदगुरु बनता है, उस सत्य को प्राप्त करता है, जब तक वो भजन नहीं करेंगे तब तक जीव का दुख से मुक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए इस भजन को समझना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको भजन करना पड़ेगा। दुनिया में आप कुछ भी बन जाइए, आज बड़ा बनने का भी होड़ लगा हुआ है कि हम सबसे बड़ा है, हम सबसे बड़े हो जाएं, लेकिन एक तुलना किया कि किस चीज में आप बड़े हैं और सबसे बड़े संसार में कौन है। आया नर कहे कि मैं बड़ा, अभी आप सुन रहे थे कल पाठ में बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य को अभिमान हुआ कि दुनिया में सबसे मैं बड़ा हूं, तो बड़ा अच्छा कहा। नर कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा, पृथ्वी कहे कि मैं बड़ा तो शेषनाग पर क्यों पड़ा, शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहे कि मैं बड़ा तो रावण के सिर पर क्यों चढ़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के काख में 6 महीना तक क्यों पड़ा, और बाली कहे कि मैं बड़ा तो भगवान श्री राम के बाण से क्यों मरा, और भगवान श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा। सबसे बड़े भक्त हैं, दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल जहान है। अरे हाँ रे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है, सबसे ऊपर भक्त को रखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। किस भक्त के अधीन भगवान है? कैसे भक्त? क्या मुख से बोले नमो शिवाय, बकरे मुर्गे अंडे खा, हरे कृष्ण हरे राम, 2 अंडा सुबह शाम, रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज, जब बेल मुर्गी खोज, भीतर गेल 300 रोज, हरे कृष्ण हरे राम, शाम को पिए 200 ग्राम।
गोल पिए मारो जल्दी करो संग्राम का कौन भट्टी में ठेकेदार लोग श्री सदगुरु महाराज की जय। ये 200 ग्राम वाला चक्कर जब तक रहेगा तो इसी तरह का समस्या हो। सज्जनों, लोग आज इस तरह के भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करने के कारण से आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है। रामायण बताती है, इसलिए आपको लगता है कि ये संत मत में 6 महीना पहले क्यों छुड़ाया जाता है। रामायण के पन्ना पलट करके देखिए, आपको पता है कि कुंभकर्ण 6 महीना तक सोता है और एक दिन जागता है। जब 6 महीना से सोया था, राम लंका पर चढ़ाई कर दिए, संकट देख करके रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। जब वो जागा तो कहा मुझे क्यों जगाया गया? कहा संकट, लंका पर संकट आ गया है। कहा कैसी संकट? कहा राम और लक्ष्मण 2 वनवासी चढ़ाई कर दिए। क्या चाहता है? कहा उसकी पत्नी को हम हर करके ले आए, चुरा करके ले आए। कहा मूर्ख, सुनो दशकंठ के वचन, कुंभकर्ण बिन खान जगदम्बा को हरि सब चाहत कल्याण। उस रावण को जिससे देवता थर्राते हैं, जिसके अधीन भगवान देवादिदेव महादेव हैं, ब्रह्मा विष्णु में जिसकी चाकरी करते हैं, और उसी का छोटा भाई मूर्ख कहता है मूर्ख, तुम जगदम्बा को हर करके कल्याण चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, किसी वक्त वापस कर दो, पर नारी का हरण उचित नहीं है। ये कौन बोल रहा है? एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी, एक पियक्कड़, एक जुआक्कड़, एक शराबी बोल रहा है? नहीं, 6 महीना तक सोया हुआ, आज इसकी खून शुद्ध हो गई है, सात्विक है, और इसलिए सात्विक सज्जन बोल रहा है। लेकिन यही व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि दशकंठ के वचन सुनी कुंभकर्ण बिन खान, ये बिलख करके दुखी होकर के अपने भाई को मूर्ख और अपशब्द कह करके कहता कल्याण चाहते तो वापस कर दो। लेकिन जब वही व्यक्ति शराब खाया, मांस खाया, शराब पिया, तो क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। कहा जो खाए कबाब, पिए शराब, देखो लोगों को होते हैं खराब। जब वो मांस खाया, शराब पिया, तो क्या कहा? कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? मैं तो उसे अपने पैरों से ठोकर मारते हुए अपने लंकेश के पास हाजिर कर दूंगा। चापलूस बन गए, दिमाग ठिकाने नहीं रहा। इसलिए मदिरा मांस तामस भोजन दूषित करता तन मन जीवन। यदि अपने तन और मन और जीवन को सत्यानाश करना चाहते हैं तो खुले आम ठेके पर जाकर के फेंकिए। और यदि अपने जीवन को और अपने मन को और अपने तन को सुंदर बनाना चाहते हैं, इस जिस अवस्था में, इस अवस्था से भी उत्तम अवस्था में जाना चाहते हैं, तो आज ही संकल्प ले लीजिए, इसको छोड़ दें। आज ही आपको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंगों को मार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहां से, जाओगे कहां, इस तत्व को विचार लो, बस हो गया भजन। यदि भजन करना चाहते हो तो सबसे पहले आदत बुरी सुधार लो। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या पिए, क्या नहीं पिए, क्या करें, क्या नहीं करें। सज्जनों, आप सभी को पता है, हमारे इतिहास, हमारा धर्म कहता है कि हमारे गांव के द्वार पर एक मंदिर हुआ करता था। हमारे गांव के द्वार पर, यानी जब गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव के आगे मंदिर हुआ करता था, और हम आते ही पहले मंदिर को प्रणाम करते थे कि भगवान आपकी कृपा से
हम सुरक्षित अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं। प्रणाम करके तब अपने गांव में प्रवेश करते थे, और जब गांव से निकलते थे तब भी हम भगवान को प्रणाम करके और तब हम यात्रा करते थे कि भगवान हम सकुशल आपके चरणों में लौटे। पर आज गांव के आगे क्या रहता है? आप लोगों को क्या मिला? देख रहे थे रोड में, ये कितनी अच्छी आदत है। जिस रोड पर फूल बरसाना चाहिए वो रोड पर पैखाना बरस रहा है। आप मंदिर जाएंगे तो पहले पैखाना होकर के आना पड़ेगा। आप सोचिए, इस मंदिर में आप लोग आ रहे हैं तो पहले आप पैखाना से आ रहे हैं, और आश्चर्य होगा उस पैखाना पर बकरी चलती और बकरी के पैर में जो वो पैखाना लगता है, अब वो बकरी आपके घर में जाती है, वो पैखाना आपके घर में, तो बकरी के द्वारा जो घर में पैखाना आ रहा, इससे तो बढ़िया था कि अपने घर में ही पैखाना कर लेते। ये बाहर का दूसरे का पैखाना अपने घर में क्यों ला रहे हैं भाई? अपने घर में अपना पैखाना रख लीजिए, अपने दरवाजा पर कर लीजिए। ये बकरी के द्वारा, भैंस के द्वारा, घोड़ा के द्वारा, गाय के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करे, पैर में जूते में चप्पल में लग करके मेरे घर में प्रवेश करे। इससे तो बढ़िया कि हम रोड पर पैखाना करने की जगह हम अपना घर में ही पैखाना कर ले तो अच्छा। अपना ही पैखाना होगा, दूसरे का पैखाना तो नहीं है। दूसरी बात है सज्जनों, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। आप बच्चे को आशीर्वाद चाहते हैं कि बच्चे का श्राप चाहते हैं? आप अपने बच्चे के क्या चाहते हैं? कि हमारा बच्चा को कोई गाली दे कि हमारे बच्चा को कोई आशीर्वाद दे? यदि आप बच्चे को चाहते हैं कि हमारे पूरे बुजुर्ग, हमारे पूरे अतिथि, हमारे आए हुए तमाम लोग बच्चे का आशीर्वाद दे, तो बच्चे का आयु, विद्या, यशो बलम, ये चारों चीज की वृद्धि हो जाएगी आशीर्वाद मिल जाए तो। जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं तो बात खुदा से होती है। सज्जनों जरा विचार कीजिए, आपके बच्चे रोड पर पैखाना कर दिए, अब जितने भी लोग आए जाएंगे उस पैखाना को देख करके गाली पड़ेंगे। कौन गाली है देंगे? कौन पैखाना कर दिया रास्ता पर? जब तक वो पैखाना रहेगा तब तक आपके बच्चे को आशीर्वाद के रूप में गाली मिलता रहेगा। वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा? आप अपने बच्चा को क्या एक भारत का नायक बनाना चाहते हैं? एक भारत के आप नागरिक बनाना चाहते हैं? एक माता पिता का क्या आप आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं? क्या आप समाज का एक नाम रोशन करना चाहते हैं? तो सबका आशीर्वाद चाहिए कि सबका गाली चाहिए? यदि समाज को यह शिक्षा मिल गई होती, समाज को यह ध्यान होता, तो रोड किनारे अपने बच्चे को कभी नहीं कहता कि रोड किनारे जाके लेटरिंग कर लो, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सारे गालियां पढ़ेंगे, और जिनका भी पैर में लगेगा वो तो पता नहीं कितना गालियां पढ़ेंगे। इसलिए भूल से भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमको पुण्य के जगह पर पाप हो जाए, आशीर्वाद के जगह पर श्राप मिल जाए। इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक बार यदि लत लग गया तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहा हमारे गुरु महाराज ने, खान पान को प्रथम संभालो तब रस रस भून मारो। पहले भोजन को ठीक करो। क्यों? क्योंकि सूत्र है, और सूत्र पर ही पूरा मैथमेटिक्स होता है, पूरा जीवन का हिसाब बनता है। तो सूत्र को याद रखिए, जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा मिलेगा तन, और जैसा मिलेगा तन वैसा करेगा भजन। मांस मछली खा करके आप राम राम कर रहे हैं, मांस मछली अंडा मुर्गी खैनी पीड़ी खा करके आप शिव शिव कर रहे हैं, आप शराब पी करके भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप सुगा बन करके भी राम राम करते रहिएगा, तोता बनकर के भी राम राम करते रहिएगा। आप में और तोता में और सुगा में क्या फर्क पड़ता है? तोता भी राम राम करता है, सुगा भी राम राम करता है, और आप भी राम राम रट रहे हैं। तो तोतवा में और आप में क्या अंतर है? बस यही है, उसको पूछ है, गहना है, और आप बिना पूछ के ही तोता है। इसलिए विचार कर लीजिए कि तोता रटन करना है कि मानव तन पाए हैं तो इसको सार्थक करना है। इसलिए कहा आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंगों को मार लो। ये मनमानी डगर पर यदि आप जा रहे हैं तो यही मन आपको तारने वाला है, और यही मन आपको मारने वाला भी है। यदि मन का सिमटाव कर लिए तो मन सिमटे, सूरत कहावत, सूरत चला प्रभु से मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ करके। अब इसको विषय अच्छा नहीं लगता, अब इसको और कुछ नहीं चाहिए, एक ईश्वर में मन लग जाता है। जब ये मन सिमट जाता है, और सिमटने का जो
साधन है वही सार भक्ति है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अहो भक्त सार भक्ति करो, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही। असार भक्ति की साधन तो बहुत है, बहुत क्वालिटी है, पर सार भक्ति में 9 सोपान भगवान श्री राम ने बताया, जो 9 सोपान आप लोग जानते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये पहली सीढ़ी है। भगवान श्री राम ने कहा, नवमा एकम जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई। नवम में जो प्रथम स्टेप है संतों के सानिध्य, जो संतों को सानिध्य प्राप्त कर लिया, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, वो कोई भी हो, भगवान कहते वो मेरा अतिशय प्यारा है और उसका उद्धार कल्याण हो जाता है। पत्थर बनी हुई अहिल्या का जब संत के चरण चला गया, गौतम ऋषि का साथ में विश्वामित्र मुनि के साथ में भगवान श्री राम गए और विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आप अपने चरण इसको छुआइए। किनकी कृपा से? वही सदगुरु की कृपा से। गुरु है भगवान श्री राम के विश्वामित्र मुनि, और गुरु का आदेश हुआ कि आप अपना चरण छुआइए, और चरण छुआया तो वो जड़ बना हुआ पत्थर भी नारी रूप में अपनी सदगति को प्राप्त कर ली। पक्षी बना हुआ जटायु जब संतों का सानिध्य मिला तो वो भी महान बन गया। सज्जनों, फिकिरनी बनी हुई आप सभी जानते हैं, एक त्रियक योनि में छोटा सा पशु बनी हुई सबरी पूर्जनम में मात्र संतों का दर्शन की और जूठन प्रसाद पाई, आस्था जगह, राजरानी बन गई और वहां भी संतों की कृपा हुई, संतों का दर्शन हुआ, सेवा का मौका मिला और आज भक्ति की परम सीमा पर पहुंच गए, जिसकी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र स्वयं भगवान श्री राम ने, सकल प्रकार भगति तीर्थ तोरे, तुम में तो सब प्रकार की भक्ति है, तुम्हें क्या चीज की कमी है। ऐसी अवस्था एकमात्र संतों की कृपा से। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, अहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही। यदि संसार के नाम रूप में फंसे रहेंगे तो आप बार बार जन्मते और मरते रहेंगे। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। मन को आलस मत होने दीजिए, इस मन को तरोताजा रखने के लिए सत्संग नित, ध्यान नित रहिए, तरफ संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा झुक करना चाहिए। इस तमाम पंच पापों से बचते हुए, नेकी की कमाई करते हुए, जिसमें है जितना है जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में रह करके उसी में संतुष्ट होकर के करना क्या है। तो हम आए हैं कहाँ से और हमको जानना कहाँ है, इसी तत्व को विचार करना है। अब कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इसकी व्याख्या के लिए भी मेरे पास समय नहीं बचा है और मैं आपका समय थोड़ा ज्यादा लिया, क्षमा चाहते हुए मैं पुनः नमन करता हूँ इस भूमि को और इस धरती को, यहाँ के समाज को, जो इतने सुंदर व्यवस्था किए और अपना सहयोग देकर के सत्संग को संपन्न किए हैं। मौका मिलेगा तो फिर आप लोगों की सेवा में कभी हाजिर होऊंगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए श्री सद्गुरु महाराज की